क्या आपने कभी ये सोचा आप एक नया फोन लेने जाते हैं और 1 घंटे बाद आपके हाथ में एक नया मोबाइल कवर, एक पावर बैंक, एक सेल्फी स्टिक, एक नया टेम्पर्ड ग्लास, ये सब भी लेके आप चले आते हैं। तो एक्चुअल में कभी क्या आप ये सब लेने गए थे? और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं है, आप घर से 1000 रुपए निकलते हैं लेके शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी की, लेकिन बदले में आपका बिल आ जाता है 3500 का। क्या ये सच में आपकी मर्जी थी या आपके दिमाग के साथ किसी ने साइकोलॉजी गेम खेला? दोस्तों ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक कंज्यूमर साइकोलॉजी थी जो आपके दिमाग के साथ खेली गई है। और आज मैं आपको यही स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न, एप्पल, जारा, मैकडॉनल्ड, फ्लिपकार्ट आपकी जेब से कैसे आखिरी पैसा भी निकाल लेते। जो आप खरीदने नहीं जाते वो भी आपको मजबूर कर देती हैं खरीदने पे। आज हम समझेंगे वो 5 खतरनाक साइकोलॉजी ट्रिक के बारे में जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपके और हमारे साथ खेलती हैं, जिसकी वजह से हम खरीदने कुछ हो जाते हैं और खरीद सब कुछ रहते हैं। ट्रिक्स जो इतनी पावरफुल है जिनसे आप चाह कर भी नहीं बच सकते। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ये ट्रिक्स पढ़ाई जाती हैं। $multi-billion कंपनीज बिलियंस इस पे खर्चा करती हैं। तो अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहते हैं और एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ लिटरली आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारी ट्रिक्स को एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले ट्रिक, द डिकोई इफेक्ट। इस ट्रिक को इतनी चालाकी से डिजाइन किया गया है कि 90% लोग इसमें फंस ही जाते हैं ना चाहते हुए भी, और जो सामान नहीं खरीदने वाले थे वो भी खरीद लेते। इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए, पठान हो गई या फिर जवान हो गई, और इंटरवल में आप पॉपकॉर्न काउंटर के पास जाते हैं और देखते हैं ये 2 ऑप्शन। अब आपका दिमाग क्या सोचेगा? 250 तो बहुत ज्यादा है, मैं अकेला हूँ और स्मॉल वाला ले लेता हूँ, उसी में काम हो जाएगा मेरा। और आप 100 रुपए देख के स्मॉल वाला पॉपकॉर्न ले लेते हैं। बहुत सिंपल और लॉजिकल डिसीजन है ना ये। पर अब मैजिक देखो, इसमें मैनेजर ने एक और ऑप्शन ऐड कर दिया है। तो अब बताओ आपका दिमाग कैसे चला? आपको लगा ना कि 230 का मीडियम मिल रहा है तो मैं लार्ज ले लेता हूँ, 20 रुपए तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं मेरे, 20 पे एक्स्ट्रा देके मैं लार्ज वाला ही खरीद लेता हूँ। तो जाहिर सी बात है आप 250 वाला परचेस कर लेते हैं। और बधाई हो, आपने 250 रुपए खर्चा कर दिए, लेकिन आपको जरूरत सिर्फ 100 रुपए खर्चा करने की थी। आपने 150 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिए जितनी आपकी जरूरत थी उससे। पर ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि उनको कभी मीडियम बेचना ही नहीं था, वो सिर्फ एक डिकोई इफेक्ट के लिए उस मीडियम को ऑप्शन में रखे हुए थे। एक साइकोलॉजिकल बेट थी ताकि आपको लार्ज, लॉजिकल, सस्ता और अच्छा दिखे। इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एसिमेट्रिक डोमिनेंस इफेक्ट या वैल्यू पर्सपेक्टिव मैनिपुलेशन। जब 3 ऑप्शन होते हैं और बीच वाला थोड़ा बेकार सा और थोड़ा अनरियल सा होता है जो हमें पसंद नहीं आता है, तो उसमें हम लोग हमेशा हायर वाला चुनते हैं। हमारा दिमाग ऑटोमेटिक सबसे ऊपर वाला और सबसे एक्सपेंसिव वाले पे चला जाता है। और ये सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं, हर जगह होता है, जिसमें से हमको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और बीच वाले को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि हमको सबसे महंगा वाला जो है कम महंगा दिखे और हम लोग सबसे महंगा वाला चूज कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे आईफोन का ही ऑप्शन देख लो, जहाँ 64 GB हमको 80,000 का, 128 GB हमको 90,000 का और 256 GB हमको 1 लाख का मिलता है। तो हम लोगों को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक 64 GB, दूसरा 256 GB। हम लोग सबसे कम वाले ऑप्शन की तरफ देखते भी नहीं है। एप्पल खासकर अपने 128 GB वाले मॉडल को थोड़ा अनअट्रैक्टिव और थोड़े कम फीचर के साथ बनाता है ताकि हम लोग हमेशा हाईएस्ट वाला चुने। दूसरा एग्जांपल, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसमें मोबाइल प्लान बेसिक, स्टैंडर्ड, फिर प्रीमियम वाला आता है, जिसमें से बेसिक सिर्फ दिखाने के लिए होता है, बाकी मेन टारगेट हमारा स्टैंडर्ड वाला ही होता है। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड वाला ही खरीदें। नेटफ्लिक्स जानबूझकर अपने बेसिक प्लान को लिमिटेड ही रखता है, जैसे नो HD, 1 स्क्रीन शेयरिंग, ताकि प्रीमियम वाला हम लोगों को अट्रैक्टिव लग सके और हम लोग प्रीमियम वाले की तरफ जा सके। जैसे आप कोई कार खरीदने जाते हैं तो बेस मॉडल आपको 8 लाख में दे देते हैं और उनका मिड वेरिएंट जो होता है वो फिर 10 लाख का होता है और टॉप वेरिएंट उनका 11 लाख है। तो हम लोगों को लगता है सिर्फ 1 लाख का फर्क है हमको टॉप मॉडल लेने के लिए। बेसिक वाला अगर लेने जाते हैं तो टॉप वाला लेके चले जाते हैं। टॉप मॉडल के वो लोग इतने फीचर, इतने फायदे बता देते हैं कि बाकी 2 ऑप्शन हम लोग कभी देखते ही नहीं है और हम लोग 50,000 और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके टॉप मॉडल ही बाय करके चले आते हैं। MIT की एक स्टडी से पता चला है जब भी कोई डिकोई ऑप्शन ऐड करता है तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की सेल 40 से 60% बढ़ जाती है। मतलब लिटरली आधी पॉपुलेशन ज्यादा पैसे देती है उस फेक ऑप्शन की वजह से। तो इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी तो सिर्फ यही है कि आप पहले से डिसाइड करके घर से निकले कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। वहां जाके आप सेल्समैन की या फिर सामने वाले की बात न सुने, जो आप डिसाइड करके गए हैं उसी में देखें। अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ मुझे चेंज करना है अपना ऑप्शन, तभी आप चेंज करें, वरना अननेसेसरी चीजों को ऐड मत करिए। इसी तरह आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। और अब आती है दूसरी और शायद सबसे कॉमन ट्रिक, एंकरिंग इफेक्ट। इसको ग्रैंड इल्यूजन ट्रिक भी कहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप सबसे धमाकेदार और सबसे अच्छा ऑफर पा रहे हैं और आप उसको लूटे ले रहे हैं सामने वाले को, लेकिन सच तो ये होता है कि इसमें सब आप ही लूट रहे होते हैं।
बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बेवकूफ बना दिया जाता है इस ट्रिक में। आपने डेफिनेटली देखा होगा Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे आपने इन साइटों पे देखा होगा ओरिजिनल प्राइस हमेशा लिखे रहते हैं 5999 और उसको काट के ये ऑफर प्राइस लिख देते हैं 1499 या फिर 499 इस तरीके से, और दिखा देंगे कि ये 75% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, 90% ऑफ चल रहा है। आपके दिमाग को तुरंत कैलकुलेशन में डाल देंगे कि अरे वाह, इसमें मुझे इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है, मुझे 4500 5000 का फायदा इसमें मिल रहा है, अभी ऑफर चल रहा है तो मैं ये तुरंत खरीद लेता हूँ। लेकिन उसमें असल बात तो ये रहती है कि वो प्रोडक्ट कभी उस 5000 का या फिर 4000 का 6000 का बिका ही नहीं रहता है। उसकी एक्चुअल प्राइस ही वो 1500 और ये 500 होती है, और आप वो ऑफर देख के बिना कुछ सोचे समझे उसको बाय कर लेते हैं या फिर कार्ट में ऐड कर लेते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि वो प्रोडक्ट कभी 6000 का था ही नहीं, उसकी एक्चुअल प्राइस ही जो है 500 थी। 90% केसेस में देखा गया है कि सेलर जो होते हैं वो सिर्फ एंकर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो है इस तरीके से ऑफर या फिर प्राइस रखते हैं। ये सिंपली कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक हायर मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे सेट करती है, लेकिन सिर्फ पेपर पे। एक्चुअल में उसकी प्राइस उतनी ही रहती है जितनी वो ऑफर लगाने के बाद देते हैं आप लोगों को, और वो परचेस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ मैंने जैकपॉट मार लिया। आपको एक रियल केस बताता हूँ। 2022 में कंज्यूमर फोरम ने एक पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है नोटिस भेजा था उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और उस इन्वेस्टिगेशन में पता चला था उसने जितने भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया था वो कभी उस एक्चुअल प्राइस पे थी नहीं जिस प्राइस पे उसने लिस्ट किया था, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऑफर लगाने के बाद उसको उस एक्चुअल प्राइस पे ही बेचता था। एक टी शर्ट जो 2500 की थी उसको डिस्काउंट करने के बाद वो 500 की बेच रहे थे, लेकिन एक्चुअल में पता चलता है वो 2500 की कभी थी ही नहीं। प्रोडक्ट लॉन्च के दिन से ही वो 499 पे ही सेट थी। 80% ऑफर लगा के उस पे सेम डे से ही चल रहा था, और ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं था, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है और सब इसी तरह की ट्रिक्स को प्रैक्टिस करते रहते हैं इसमें। और ये एंकरिंग इफेक्ट सिर्फ ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पे ही अप्लाई नहीं होता, ये फिर फिजिकल स्टोर पे भी अप्लाई होता है। जैसे आप कोई मोबाइल 30 या 25,000 का खरीदने जा रहे हैं और वहां जाके सेल्समैन आपको सीधे डायरेक्ट 80,000 का आईफोन या फिर कोई सैमसंग गैलेक्सी फोन दिखाता है। वो सेल्समैन आपको बताएगा कि उसमें क्या क्या फीचर है, उसमें कितनी ज्यादा अच्छी स्क्रीन है, सब कुछ है। फिर उसके बाद जब आप उससे बोलेंगे कि 80,000 बजट बहुत ही ज्यादा है, तो वो आपको वही 40,000 पे आ जाएगा। 40,000 का फोन दिखाएगा विद ऑल सेम फीचर्स। वो आपको इंसिस्ट करेगा कि आप ये 40,000 वाला फोन ले लीजिए, और आप वो सारे फीचर्स वगैरह देख के आप ले भी लेते हैं। लेकिन सच में आप तो सिर्फ 25 और 30,000 का फोन लेने गए थे उस कंपनी में, और आप 10,000 एक्स्ट्रा देके 40,000 का फोन लेके चले गए। तो इस तरह उस सेल्समैन ने आप पे साइकोलॉजी ट्रिक अप्लाई कर दी। अगर वो डायरेक्ट आपको 40,000 का फोन दिखाता तब आप ना लेते, तब आप बोलते मैं सिर्फ 25 और 30,000 के बीच में बजट है, मैं वही फोन लूंगा। लेकिन वो पहले आपको 80,000 का दिखाया, उसके बाद 40,000 का दिखाया, तो आपको इनडायरेक्टली वो फोन बहुत सस्ता लगा कि मुझे 40,000 कम देने पड़ रहे हैं इसके। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बड़े ब्रांड्स और बड़े कंपनीज इसको बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। जारा, H&M जैसे ब्रांड तो इसको मास्टरी लेवल पे ले जा चुके हैं। अब आपको लगता है आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छी डील मिल रही है उस टाइम पे, लेकिन वो हमेशा से वही डील ही रहती है। MIT के इकोनॉमिस्ट डैन एरेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो ग्रुप को सेम प्रोडक्ट दिखाया। एक ग्रुप को वो पहले एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिखा चुके थे और दूसरे ग्रुप को डायरेक्ट वही प्रोडक्ट दिखाया था, और रिजल्ट आता जिनको उन्होंने पहले एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिखा चुके थे वो 47% ज्यादा खरीदते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्ट देते हैं उनके मुकाबले। और इस ट्रिक को आप सिर्फ एक ही तरीके से रोक सकते हैं, आप तुरंत मोबाइल निकालिए और उसकी एक्चुअल प्राइस सर्च करिए। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो उसकी एक्चुअल प्राइस दिखाता है कि वो स्टार्टिंग से किस प्राइस में चलता आ रहा है। जैसे कैमल हो गई या फिर कीपा हो गई, ये वेबसाइट्स आपको एक्चुअल उसकी प्राइस दिखा देती है कि कब वो बढ़ी और कब वो घटी। तो एक्चुअल प्राइस देखने के बाद ये ट्रिक अपने आप टूट जाती है। अब आती है तीसरी ट्रिक, सबसे डेंजरस और सबसे इफेक्टिव ट्रिक, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। इसको आप सिंपली फोमो भी कह सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये लिटरली आपके सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करती है। इस ट्रिक को आप समझिए, हमारे एंसेस्टर जो थे वो मेनली 3 चीज के लिए लड़ते थे, जैसे घर, पानी और खाना, जो बेसिक हमारी नीड थी उस टाइम पे, जिससे हमारा सर्वाइवल होता था। और अगर उन लोगों को ये चीज नहीं मिलती थी तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते थे। और आजकल की कंपनियां यही कर रही हैं कि आपको डराती हैं कि अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो बहुत ही कोई जरूरी चीज आप मिस कर देंगे। और ये सारी वो कुछ लाइनें हैं जो आपको तुरंत पैनिक मोड में डाल सकती हैं। जैसे सेल खत्म होने वाली है 2 घंटे में, 3 स्टॉक बचे हैं, या फिर 17 लोग देख रहे हैं करंट टाइम में, जल्दी जल्दी आप खरीद लो, या फिर ये स्टॉक भी खत्म हो जाएगा, ओनली 1 लेफ्ट। ये सारी लाइन्स हमारी उसी इंस्टिंक्ट को जो है ट्रिगर करती हैं कि अगर हमने ये मिस कर दिया तो हम कुछ बहुत ही खास चीज मिस कर देंगे। तो जब हम लोग ये वाली लाइन्स देखते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल, और ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये आपकी हार्ट बीट बढ़ा देता है, आपको टेंशन में डाल देगा एंड आपके अंदर स्ट्रेस होने लगेगा कि अगर ये चीज छूट गई तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट
कोशिश हो जाएगी हमारी यहाँ पे, और हम लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग बाई कर ले वरना ये फिर खत्म हो जाएगी या फिर हम लोगों को मिलेगा ही नहीं है कभी, और फिर हम लोग इसी तरह इसी में फंस जाते हैं। मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन और कंज्यूमर रिपोर्ट में ये सच सामने आया है कि ज्यादातर कंपनियां जो होती हैं वो चीजें 4-5 चीजें जो है फेक दिखाती हैं। जैसे फेक स्टॉक नंबर हो गया, उनके पास स्टॉक पूरा भरा हुआ रहता है हजारों लाखों में, लेकिन वो दिखाएंगे ऐसे कि 50 बचे हैं, 7 बचे हैं या फिर लास्ट 20 बचा है, जिस वजह से हम लोग जल्दी करने लगते हैं खरीदने के लिए। ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा यूज करती हैं सेल के टाइम पे, और ऐसा भी नहीं रहता कि ये चीज सबको दिख रही हो कि 2 ही आइटम बचे हैं। ये एल्गोरिथम सेट रहता है, उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि किसके मोबाइल में दिखेगा किसके मोबाइल में नहीं दिखेगा, उसके एल्गोरिथम के हिसाब से उसको दिखता है। दूसरी चीज टाइम को मैनिपुलेट करना, 2 घंटे बचे हैं, 30 मिनट बचे हैं, जल्दी से जल्दी खरीद लो वरना ये स्टॉक आउट हो जाएगा या फिर इसका ऑफर निकल जाएगा। तीसरा फेक पीपल व्यू दिखाना, ये लोग दिखाते हैं कि 10 आदमी देख रहे हैं या फिर 20 आदमी देख रहे हैं, जल्दी से खरीद लो या फिर वो लोग खरीद लेंगे क्योंकि स्टॉक बहुत ही कम बचा है। सबसे बड़ा स्कैम लिमिटेड एडिशन, जैसे सुप्रीम एंड स्नीकर कल्चर जो है फ्राइडे को लिमिटेड ड्रॉप करता है। ये लोगों को बताता है कि हमारे ये स्टॉक से 50 है या फिर 100 है और इसके बाद ये कभी बनेंगे भी नहीं, और इसी वजह से ये आधे घंटे के अंदर सब कुछ सेल हो जाता है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर फ्राइडे को ये लिमिटेड ड्रॉप करते हैं। जैसे हर सितंबर नया आईफोन लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही पहले दिन ही इतनी लंबी लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन सच बात तो ये होती है कुछ तो उसमें से उसके खुद के एम्प्लॉय रहते हैं और हायर करे हुए लोग रहते हैं जो लाइन में लगे हैं ताकि वो दिखा सके हाँ कि उनके मोबाइल की कितनी ज्यादा डिमांड है, और स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्टॉक है, इस वजह से वो जल्दी जल्दी बिकने लगता है। सच तो यही होता है कि 2 हफ्ते बाद वही पूरे फुल स्टॉक में आ जाता है। तो लॉन्च के टाइम पे फोमो क्रिएट करने के लिए ऐसी भीड़ दिखाई जाती है और लिमिटेड स्टॉक रखा जाता है, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद वो फुल्ली नॉर्मलाइज हो जाता है। आप कैसा भी कोई भी मॉडल ले सकते हैं, कैसा भी कलर ले सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप फ्लाइट या फिर होटल बुक करते हैं तो आपको दिखाता है कि 2 सीट लेफ्ट या फिर लास्ट रूम लेफ्ट, और लास्ट टाइम पे उसका प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। ये सब डायनेमिक प्राइस एल्गोरिथम है जो लास्ट टाइम पे वो फोमो या फिर पैनिक क्रिएट करने के लिए जबरदस्ती का अर्जेंसी दिखाते हैं ताकि उसका वो प्राइस बढ़ा सके और वो चीजें वो महंगी में बेच सके या फिर महंगे में सेल कर सके। फिर चौथी ट्रिक आती है एंडोमेंट इफेक्ट। ये ट्रिक बहुत ही स्नीकी है क्योंकि ये आपके आसपास एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि जो चीज आप खरीदने वाले हैं आप उसके पहले से ही ओनर हैं बिना खरीदे उसको। नोबेल प्राइज विनिंग रिचर्ड टेलर ने इसको आइडेंटिफाई किया था। जब आप किसी भी चीज को फिजिकली पोजेस कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू आपके लिए 3-4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर आप कोई कार लेने जा रहे हैं किसी डीलर शॉप में, तो शोरूम में एंटर करते ही एक सेल्समैन आएगा जो आपको की आपके हाथ में रख देगा, फिर आपसे बोलेगा कि आप टेस्ट ड्राइव ले लो या फिर कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, उसके फीचर सारे चेक कर लो, और ये चीजें आपको फील कराते हैं कि वो कार आपकी हो चुकी है, आप उसको चला रहे हैं, आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसको कंफर्ट देख रहे हैं। ये चीजें ये फील कराते हैं कि आप ऑलरेडी उस चीज को पोजेस कर रहे हैं, और फिर 30 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद आप उसी कार को देखेंगे तो आपको एक कनेक्शन जैसा फील होता है। इसलिए रिपोर्ट में पाया गया है कि 80% लोग वो कार खरीद ही लेते हैं टेस्ट ड्राइव लेने के बाद। जारा, H&M या फिर बड़े बड़े जो भी शॉपिंग मॉल स्टोर होते हैं वो ज्यादातर अपने मॉल में एक ट्रायल रूम रखते हैं जिसको वो बहुत ही ज्यादा डेकोरेट करते हैं अच्छी लाइटिंग के साथ, अच्छे इफेक्ट के साथ, ताकि वहाँ पे आप कपड़े ट्रायल करें। और वो ट्रायल करने के बाद क्योंकि वहाँ लाइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है तो आपको वो बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं, वो कपड़े आपको पसंद आ जाते हैं, आपके ऊपर अच्छे लगने लगते हैं। देन उसके बाद अगर वो कपड़े हटा के आप फिर अपने कपड़े पहनते हैं तो वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह से चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप वो नए वाले कपड़े खरीद लेते। जितना ज्यादा टाइम आप वो नए कपड़े पहन के स्पेंड करेंगे उतना ज्यादा एंडोमेंट इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। एक और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर स्पॉटिफाई हो गया। ये सब क्या करते हैं 30 दिन का ट्रायल देते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें अपनी सीरीज का या फिर अपनी प्लेलिस्ट बना लेते हैं गाने सुनने की। महीने के बाद हमको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है क्योंकि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट उसमें बना चुके होते हैं। डाटा कहता है कि 60 से 70% लोग जो ट्रायल लेते हैं वो उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन खरीद ही लेते हैं। और अब आती है 5वीं ट्रिक, सोशल प्रूफ एंड हर्ड मेंटालिटी। ये वो ट्रिक है जो आपकी इंडिविजुअलिटी को जो है हाईजैक कर लेती है, आपको एक भेड़ चाल चलने पे मजबूर कर देती है। जैसे कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो सही होगा, भीड़ के साथ में चलो। प्री हिस्ट्रिक एरा में जो है ये हमारी स्ट्रेटेजी थी कि भीड़ के साथ में चलेंगे तो सेफ रहेंगे, और आज ये मार्केटिंग वेपन बन चुका है। सोशल प्रूफ कई टाइप के यूज होते हैं। रिव्यूअर रेटिंग हो गया, 45,000 रेटिंग है, इस पे 4.5 की रेटिंग है, 30,000 लोगों ने इसे खरीदा है। ये सब देखने के बाद हम लोगों को कंफर्ट फील होता है, सेफ्टी फील होती है कि हाँ इतने लोगों ने खरीदा है तो ये सही होगा, जब इतने लोगों ने ले लिया है तो ये गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन सच बात तो ये होती है कि उसमें 40 से 50% रिव्यू फेक होते हैं। 50 से 100 रुपए देख के एक पॉजिटिव रिव्यू खरीदा जाता है, जिनको उन प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं रहता है, वो प्रोडक्ट कभी वो यूज ही नहीं किए रहते हैं। दूसरे टाइप की हो गई इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर आके अपनी स्टोरी में या फिर अपने रील में बोलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप लोग खरीदिए, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, लिंक बायो में आपको मिल जाएगा, तो ये सब देख के हम लोग खरीद लें। हम लोगों को लगता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में वो हमारा इन्फ्लुएंसर या फिर जिसको हम फॉलो
फॉलो कर रहे हैं वो यूज करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। उस इन्फ्लुएंसर को लाखों रुपए मिले रहते हैं उस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में दिखाने के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी जाती है उस प्रोडक्ट के लिए कि कैसे इसको शोकेस करना है, क्या चीजें इसके बारे में बोलनी है, और एक्चुअल में तो ये रहता है कि वो प्रोडक्ट कभी उसने यूज ही नहीं किया है। अब इन्फ्लुएंसिंग मार्केट हमारे इंडिया में 2000 करोड़ की हो चुकी, क्योंकि इसका कन्वर्जन रेट 10 गुना ज्यादा रहता है किसी भी एड से। एग्जाम्पल के तौर पे विराट कोहली MRF का एड करता है, तो एक्चुअल में क्या कभी विराट उस टायर को यूज भी करता है, या फिर वो ध्यान देता है कि मैं किस कंपनी का टायर यूज कर रहा हूँ। जैसे दीपिका पादुकोण तनिष्क ज्वेलरी का ऐड करती है, और आपको लगता है अगर तनिष्क से ज्वेलरी खरीदूंगी तो मैं भी उसकी जैसी एलिगेंट और अच्छी लगूंगी, लेकिन रियलिटी तो ये रहती है कि ये लोगों को जो है हजारों करोड़ों रुपए मिलते हैं ये करने के लिए। अब आता है बैंडवैगन इफेक्ट। आपने 2017 में वो स्पिनर तो देखा ही होगा जो सबके हाथों में रहता था, सब अलग अलग डिजाइन का स्पिनर लेके घूम रहे थे उस टाइम पे, हर कोई उसको खरीद रहा था। क्यों? क्योंकि दूसरों के पास वो देख रहे थे, इस वजह से उनको भी चाहिए था। 2021 में NFTs जो आई थी, डिजिटल इमेजेस, लाखों रुपए दे के वो लोग खरीद रहे थे, और आज जब वो हाइप खत्म हो चुकी है तो 99% लोगों को पैसा डूब चुका है उस चीज में। उस टाइम पे सबको लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने एक अच्छी डील मान ली, लेकिन आज जब सबका पैसा डूब चुका है तो कोई बात नहीं करता उस चीज के बारे में। इसलिए कभी क्राउड के पीछे मत भागिए, अपने खुद से सोचिए, अपना इंडिविजुअल माइंड यूज करिए अगर कुछ चीज आप करने वाले हैं तो। स्टडी कहती है कि जब इंसान को किसी ग्रुप में डाल दिया जाता है या फिर उसके साथ काम करने के लिए दिया जाता है तो 40% कम उसका माइंड यूज होता है, 40% कम वो अपना माइंड यूज करता है उस काम करने में। वार्नर बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। तो जब भी आप कुछ खरीद रहे हो बहुत ध्यान देके खरीदें। हो सकता है वो सिर्फ एक बबल हो या फिर हाइप हो या फिर मैनिपुलेशन हो जिसके चलते आप वो खरीद रहे हो। तो हमने देखा कैसे कंपनी साइकोलॉजिकल ट्रिगर को एक्सप्लॉइट करती है। पर अब हम बात करते हैं उस रियलिटी की जिसकी कोई बात नहीं करता, उस रियलिटी की जो कमर्शियल में नहीं दिखती, उस रियलिटी की जो इंस्टाग्राम पोस्ट में फिल्टर हो जाती है। ये सिर्फ आपके फैशन की बात नहीं है, ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात नहीं है, ये बात है हमारे प्लेनेट के बारे में, कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये सब करके। हर साल 92 मिलियन टन कपड़े कचरे में फेंके जाते हैं ग्लोबली, 92 मिलियन टन। ये इतना बड़ा है कि आप 1 मिलियन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भर सकते हैं इन कपड़ों से। और हर देश में एक ऐसा ही पहाड़ लगा पड़ा है कपड़ों का जो सैटेलाइट से भी दिखते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, वो हमेशा से वैसे ही लगे रहेंगे सालों तक। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। 2023 में 53.6 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट जनरेट हुआ है, पुराने फोन, लैपटॉप, गैजेट इनकी वजह से। और इस सब वेस्ट के लिए ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री यूज की जाती है डंप यार्ड के तौर पे, जहाँ पे गरीब लोग इसी डंप यार्ड के आसपास रहते हैं और इसी में काम करते हैं। और इन सबसे निकलता है लेड, कैडमियम, मरकरी, ये सब पॉइजन है जो धीरे धीरे करके वाटर में जा रहे हैं, और इसी वजह से कैंसर रेट बढ़ रहे हैं, बच्चे जो है डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री अकेली 10% जिम्मेदार है कार्बन इमिशन के लिए, और ये एविएशन और शिपिंग इंडस्ट्री को भी कंबाइन कर दे उससे भी ज्यादा है ये। और जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट नेक्स्ट डे डिलीवरी कराते हैं, इनका एक पार्सल डिलीवर करने में जो कार्बन फुटप्रिंट बनता है वो 10 किलोमीटर कार चलाने के बराबर है। एक सिंगल कॉटन की टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है, और एक जीन्स बनाने में 10,000 लीटर पानी। जहाँ कई देशों में लोग सिर्फ पानी के लिए मर रहे हैं, वहाँ हम इतना पानी सिर्फ कपड़े बनाने में वेस्ट कर दे रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जितने भी ई-कॉमर्स हैं, हर मिनट 2 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक बैग यूज होते हैं इन ई-कॉमर्स पे पैकिंग करने के लिए, और वही प्लास्टिक ओशियन में जाके मरीन लाइफ को मार देता है, और आखिर में वो माइक्रो प्लास्टिक बन के हमारे ही खाने में और हमारे ही शरीर में जाता है। साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्लड और प्लेसेंटा में जो है माइक्रो प्लास्टिक डिटेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम खरीद रहे हैं वही हम खा भी रहे हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस के साथ एक और क्राइसिस जो फैमिलीज को बर्बाद कर रही है, कर्जे की क्राइसिस। इंडिया में क्रेडिट कार्ड का कर्जा जो है 2 लाख करोड़ हो चुका है, और ये 15% इंटरेस्ट के साथ बढ़ ही रहा है हर बार। तो अगर आप 50,000 लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो आपको 80,000 90,000 भरना पड़ता है। ये एग्जैक्टली डबल प्राइस है इससे। और इसी चक्कर में 70% इंडियन यंग के पास जो है कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है। एक मेडिकल इमरजेंसी या फिर जॉबलेस पूरी तरह उनको तबाह कर सकती है। तो आप लोग ये फ्लेक्स कल्चर से दूर रहें, और जो जरूरी हो, नेसेसरी हो आपके लिए, सिर्फ वही चीजें खरीदें। फालतू और बेकार चीजों पे अपने पैसे कभी वेस्ट मत करिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियोस में।